Okay, so today we are going to start new chapter, reaching the age of adolescence, chapter number 10, class 8th. Okay, we have already studied in the previous chapter about reproduction, कि how the organism or animals reproduce, how the human beings reproduce, reproduction क्या होती है और कैसे reproduction करी जाती है, ये हम सब पढ़ चुके हैं. फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स, तो बेसिकली मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होता है, मेल फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो नया सेल प्रोड्यूस होता है उसको जाइगोट कहते हैं. जाइगोट के बाद जब वो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है तो एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो के बाद जब उसमें हमें जब बेबी होता है, बेबी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब हैंड्स लेग्स वगैरह सेपरेट होते हैं, तो उसको फीटस कहते हैं. जब उसके डेवलप हो जाते हैं, इट विल टेक अराउंड 9 months. ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं इन चैप्टर नंबर, इन द लास्ट चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 2 topics, that is, one is adolescence, second is puberty. बेबी के बॉर्न तक हमने पढ़ लिया है. उसके बाद जब चाइल्ड ग्रो होता है और ग्रो होने के बाद जब वो एडल्ट तक कन्वर्ट होता है, मतलब चेंजेस उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चेंजेस that make child grow into an adult. Okay, so in chapter 9 you have learned about human reproductive organs. Here we shall discuss the role that hormones play. हार्मोन्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं इन द चेंजेस जो कि चाइल्ड के ग्रो होने से लेके एडल्ट तक आते हैं. एम आई क्लियर? ठीक है. Bojo was celebrating his 12th birthday after his friends left. Bojo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studied in all-girls school. She started laughing. She remarked that many of Bojo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with hairy line above their lips. Her mother explained the boys had grown up. तो तुमने देखा होगा जो चेंजेस आते हैं जब बेबी बॉर्न होता है. बॉर्न होने के बाद आफ्टर 12-13 ईयर्स के बाद जब वो 12-13 साल का हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है, तो उसके चेंजेस आते हैं. फीमेल में भी आते हैं, मेल के अंदर भी चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेल के अंदर जैसे हेयर्स डेवलप हो जाते हैं फेस में. ठीक है, तो ये जो चेंजेस होते हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं हार्मोन्स की वजह से. ठीक है, तो जितने भी ये चेंजेस आते हैं वो आते हैं हार्मोन्स की वजह से. हमारी हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई ना कोई हार्मोन्स होते हैं. हार्मोन्स बेसिकली सेल के टाइप ही है एक तरीके से, जो कि चेंजेस होने के लिए चेंजेस करवाते हैं. इनकी वजह से ही चेंजेस आते हैं. ठीक है, बाकी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो जो ग्रोथ स्टार्ट होती है वो डे 1 से शुरू हो जाती है जब बेबी बॉर्न होता है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. 8-9 साल तक तो ग्रोथ से मतलब एक नॉर्मल स्पीड पे चलती है, लेकिन उसके बाद जब बच्चा 10-11 साल से ऊपर हो जाता है तो एकदम ग्रोथ बढ़ती है, और वो तुम देख सकते हो. फिजिकली भी ग्रोथ होती है, ठीक है, मेंटली भी ग्रोथ होती है, फिजिकली भी ग्रोथ होती है, जो कि नोटिसेबल होती है. वो फिजिकल ग्रोथ यू कैन सी. द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी आर ऑफ ग्रोइंग अप. दे इंडिकेट दैट यू आर no longer a child but you are on the way to become an adult. Growing up is a natural process. The period of life, अब adolescence क्या होता है? The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. ठीक है, उसको कहते हैं एडोलिसेंस. ठीक है, तो एडोलिसेंस क्या होता है? वो पूरा पीरियड ऑफ, वो पूरा का पूरा
वो पूरा का पूरा लाइफ पीरियड जिसमें रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा लाइफ पीरियड जब बेबी बोर्न होता है, बोर्न होने के बाद कहां तक, पूरा जब तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैच्योरिटी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाती है, उसको कहते हैं एडोलिसेंस, ठीक है। वो लाइफ जिसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं, देखो 9-10 साल तक इतने ज्यादा चेंजेस नहीं आते, 10-11 साल के बाद चेंजेस आने शुरू होते हैं, ठीक है, और वो खत्म होते हैं 18-19 साल तक। 18-19 साल तक, ऑलमोस्ट 18-19 साल तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं। तुमने देखा होगा एक 19-20 साल तक तुम्हारी हाइट बढ़ती है, उसके बाद बढ़ती नहीं है, उसके बाद चेंजेस नहीं आते इतने, एक्सेप्ट हेयर्स व्हाइट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो चेंजेस आते हैं, पूरे अपनी लाइफ पीरियड की बात करें तो जो सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो जो सबसे ज्यादा जो चेंजेस आते हैं वो स्टार्ट होते हैं 11 एज से और चलते हैं 18 to 19 ईयर्स तक। मेल और फीमेल में 1-2 साल का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज। इस पूरे पीरियड को एडोलेसेंस कहते हैं जिसमें चेंजेस आते हैं, जिस पीरियड में हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं उस पीरियड को बोलते हैं एडोलेसेंस। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, टीन सेज नहीं बोलते, 13-14 की टीन सेज बोलते हैं, और 18 to 19 उसके बाद एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। एडोलिसेंट आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, क्योंकि ये जो एज होती है वो टीन्स वाली एज होती है, 13 से लेके उसके बाद तुम एडल्ट बनते हो, 13 से लेके 18, इसको बोलते हैं टीनेजर्स, सुना होगा। अभी तो ये टीनेजर है, अगर तुम 13 से 18 एज के बीच में हो तो यू आर कॉल्ड टीनेजर नॉट एडल्ट, उसके बाद तुम एडल्ट हो। गर्ल्स और बॉयज में 1-2 साल का डिफरेंस होता है। इन गर्ल्स एडोलिसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर, मतलब गर्ल जो है जल्दी उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है गर्ल्स के अंदर, ठीक है। बॉयज को टाइम लगता है मैच्योर होने में, 1-2 साल में का। इन गर्ल्स एडोलिसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन बॉयज। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलिसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पे भी डिपेंड करता है। किसी के, तुमने देखा होगा किसी के जो फेस पे हेयर्स आते हैं 11-12-13 साल के बाद आने शुरू हो जाते हैं, किसी के 15-16 के बाद आते हैं, तो पर्सन टू पर्सन पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। एडोलिसेंस क्या होता है, क्लियर है? वो पीरियड ऑफ लाइफ जिसमें चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं एडोलिसेंस, जो कि 11 से 18-19 साल तक चलता है। अब प्यूबर्टी क्या होता है? Puberty, basically the human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. The most important change which marks the puberty that boys and girls become capable of reproduction. Puberty क्या होता है? Puberty वो एज होती है जिसमें मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैच्योरिटी हो जाती है, उसमें बॉयज एंड गर्ल आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म आफ्टर न्यू स्पीसीज, यू कैन से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि रिप्रोडक्शन की मैच्योरिटी आ जाती है। तो बेसिकली एडोलिसेंस एक हमें बताता है कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, क्लियर है? तो ऑनसेट मतलब बिगिनिंग। So these changes mark the beginning of puberty. The most important change which marks the puberty is boys and girls become capable of reproduction. Is it clear? Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. और puberty भी खत्म हो जाती है जब reproductive maturity आ जाती है। तो puberty basically क्लियर है? तो बेसिकली प्यूबर्टी और एडोलिसेंस में क्या डिफरेंस है वो मैं लिखवा देती हूँ, यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। तो बेसिकली एडोलिसेंस क्या होता है? एडोलिसेंस इज द पीरियड जिसमें चाइल्ड से एडल्ट तक का ट्रांजिशन पीरियड जो होता है, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड टू एन एडल्ट, ठीक है।
चाइल्ड से एडल्ट तक के ट्रांजिशन को बोलते हैं एडोलिसेंस, और प्यूबर्टी क्या होता है? वो स्टेज, लाइफ की वो स्टेज जिसमें हमारी बॉडी कैपेबल है रिप्रोडक्शन के, स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी becomes capable of reproduction. Is it clear? This is the difference between these two. You can write down. वो स्टेज जिसमें रिप्रोडक्शन के कैपेबल है, खाली वो स्टेज जो कि होती है बॉयज के अंदर 11 to 16 years, गर्ल्स में 10 to 15 years, लेकिन बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब क्लियर है दोनों में डिफरेंस? तो बेसिकली पहले प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी होती है वो एज जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, वो स्टेज जो कि होती है गर्ल्स के अंदर 10 to 15 years, ये स्टार्टिंग एज है, और बॉयज के अंदर 11 to 16। जब प्यूबर्टी एज आ जाएगी उसके बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, उस चेंजेस के पीरियड को, और वो कब तक चलते हैं चेंजेस? मतलब 11 से, बॉयज के अंदर देख रहे हो 11 या 16 ईयर्स से चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और वो चलते हैं ऑलमोस्ट 18 to 19 ईयर्स तक। तो ये प्यूबर्टी के बाद, हम बोलेंगे प्यूबर्टी के बाद ही और शी बिकम्स एन एडोलिसेंट, मतलब तुम्हारे वो पीरियड शुरू हो गया, एडल्ट होने के पीरियड में तुम आ गए हो, ठीक है, जो कि 19-20 ईयर्स तक चलेगा। और गर्ल्स के अंदर 1-2 साल पहले हो जाता है, 10 to 16 ईयर्स, 15 ईयर्स से स्टार्ट होता है और 16-17 ईयर्स तक चलता है। तो इस एडोलिस प्यूबर्टी के बाद चेंजेस होने के पूरे ट्रांजिशन को, जिसमें चेंजेस आते हैं, जिसमें चाइल्ड से यहां तक चाइल्ड होता है, चाइल्ड से एडल्ट में तुम जाते हो, ये चाइल्ड हो गया, एडल्ट तक जाते हो, उस पूरे ट्रांजिशन को कहते हैं एडोलिसेंस। सो दिस इज द डिफरेंस। अब जब प्यूबर्टी आ जाती है उसके बाद कौन कौन से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं? उसके बाद सडन चेंज आने शुरू हो जाते हैं। पहला चेंज, इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्शियस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सडन इंक्रीज इन हाइट, एकदम तुम्हारी हाइट बढ़ती है। At this time, the long bones, that is the bones of arms and legs, elongate and makes a person tall. इसके बाद एकदम तुम्हारी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है आफ्टर प्यूबर्टी, या प्यूबर्टी से शुरू हो जाती है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। यहाँ पे इफ यू कैन सी 8 ईयर से हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, ये बॉयज, ठीक है, 8 ईयर से हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है और कब तक चलती है? 18-19 ईयर्स तक। यू कैन सी हेयर ऑल्सो, ठीक है, ऊपर वाली गर्ल्स की है और वो यहां तक चलती है, ठीक है। उसके बाद थोड़े स्टेबल हो जाते हैं तो एकदम हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अभी अप्रोक्सीमेटली तुम जिस एज पे हो, ये तुम्हारी एडोलिसेंट स्टेज चल रही है, ठीक है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, बट बाय अबाउट 18 years of age both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty, then slow down, while others may grow gradually. अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। कुछ देखा होगा और इसकी तो 1 साल में हाइट इतनी बढ़ गई, 2 साल में हाइट इतनी बढ़ गई, ठीक है। तो एकदम हाइट ये किसी की बढ़ती नहीं है, किसी की कम बढ़ती है, किसी की स्लो, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। There is no need for Paheli to worry. All parts of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescent look oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and result in a proportionate body. कभी कभी होता है हमारे कुछ पार्ट्स जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जिसमें सारे अदर पार्ट्स कैचअप होंगे और तुम्हारी बॉडी के अंदर सारे पार्ट्स प्रोपोर्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि खाली हैंड्स बढ़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी कभी होता है कि आर्म्स एंड लेग्स दोनों ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब सारे के सारे पोर्शन प्रोपोर्शनली बढ़ते हैं और पूरी बॉडी प्रोपोर्शनेट होती है। You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. This is become height depend करता है, जीन्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। It is however very important to eat the right kind of food during their
तो इसीलिए बहुत जरूरी है जब ये एडोलिसेंस एज चल रही है तो यू शुड ईट राइट काइंड ऑफ फूड, क्योंकि उसी टाइम पे ग्रोइंग पीरियड होता है। ठीक है, दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। तो इसलिए तुम्हें ये भी सब नीड है। नेक्स्ट, बॉडी की शेप में भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर shoulder and wider chest? Have you noticed that boys in our class have broader shoulder and wider chest than boys in junior class? This is because they have entered the age of puberty when shoulder generally broaden as a result of growth. ये भी देखा होगा। In girls, the region below the waist become wider. Girls के अंदर जो वेस्ट होती है उसके नीचे का रीजन वाइडर हो जाता है। ठीक है, और बॉयज के अंदर जो शोल्डर होते हैं वो वाइडर हो जाते हैं। गर्ल्स के अंदर वेस्ट के नीचे का रीजन वाइडर हो जाता है और बॉयज के अंदर जो शोल्डर होते हैं वो वाइडर हो जाते हैं। तो दूसरी चेंज ये है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर अलग अलग होते हैं, वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो इसी यही सारी जो चेंजेस आ रहे हैं, क्यों बॉयज के अंदर अलग होते हैं, क्यों गर्ल्स के अंदर अलग होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और वो कंट्रोल करते हैं सारे के सारे फंक्शन के। नेक्स्ट है वॉइस चेंज। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास cracks? At puberty, the voice box or larynx begins to grow. Boys develop larger voice box. ठीक है, हार्मोन्स बेसिकली इन सब चीजों को, चेंजेस को कंट्रोल करता है। ऑर्गन्स जो है, जैसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो तो कंट्रोल करते हैं हार्ट बीट को और फ्लो को, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लेकिन जो चेंजेस आते हैं उनको कंट्रोल करता है हार्मोन्स। ठीक है, वॉइस के अंदर भी चेंज आता है। तुमने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है, तुम अगर फोन पे किसी से बात कर रहे हो तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारे कोई एडल्ट बात कर रहा है या कोई चाइल्ड बात कर रहा है। ठीक है, बात करने से ही पता चल जाएगा। दूसरा, कोई बॉय बात कर रहा है या गर्ल बात कर रही है, तुम्हें इसका भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉइस के अंदर चेंज आ जाता है। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल ही 1-2 साल का होता है तब तुम्हें आइडिया नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि तब तक वो चेंजेस नहीं आते। तो डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन क्लास क्रैक्स एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स? बेसिकली ये होता है वॉइस बॉक्स से प्यूबर्टी की एज में वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग जो कि थ्रोट के पास होता है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है और वॉइस डेवलप लार्जर वॉइस का लार्जर होता है वॉइस बॉक्स, इसलिए वॉइस की जो आवाज होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है, पिच उनकी हाई नहीं होती। क्लियर? तो ग्रोइंग वॉइस, तुमने ये भी देखा होगा प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है थ्रोट के पास ना, एडम्स एप्पल बोलते हैं। तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा, एडल्ट के अंदर होता है ये चीज। ठीक है, किसी के अंदर विजिबल होता सब में है, लेकिन किसी बॉय के अंदर विजिबल होता है, किसी में नहीं होता विजिबल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, और उसको प्रोट्रूडिंग जो पार्ट होता है थ्रोट का, यू कैन सी हेयर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एडम्स एप्पल, जिसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, दिस इन गर्ल्स द लैरिंक्स इज, जो ये विजिबल है ना, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। गर्ल्स के अंदर भी होता है लेकिन वो हार्डली विजिबल होता है बिकॉज इट इज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल size comparatively to boys. Generally, girls have a high pitch voice, whereas boys have deep voice. In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice become hoarse. This state may remain for a few days or weeks, after which the voice become normal. ये भी होता है, boys के अंदर होता है कि the muscles, जब boys adolescent हो जाते हैं, मतलब प्यूबर्टी की स्टेज आ जाती है, उसके बाद एडल्ट की एज में जाते हैं, तो द मसल्स ऑफ ये मसल्स होते हैं, एक बार ऐसा हो जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वॉइस बहुत ज्यादा भारी हो जाती है और वो कुछ टाइम तक चलता है। कभी तुम्हारे साथ हुआ हो?
ठीक है, और वो फिर कुछ वीक्स के बाद या कुछ डेज के बाद नॉर्मल हो जाएगी। थोड़ी सी, ठीक है, कभी तुम चिल्लाओ पड़ो या कभी तुम बहुत तेज तेज चिल्लाओ, होता होगा तुम्हारे साथ कि तुम्हारी वॉइस थोड़ी सी भारी हो जाती है, फटी फटी आवाज आ रही है, तो ठीक है, वो इसीलिए होती है क्योंकि मसल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ये भी मार्क कर लेना, ठीक है, क्यों होता है, और वो कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट, increase activity of sweat and sebaceous glands. During puberty, the secretion of sweat gland and sebaceous gland increases. Sebaceous gland होते हैं oil glands, ठीक है। Many young people get acne and pimple on the face at this time because of the increased activity of this gland on the skin. होता क्या है, जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी स्किन देखा होगा कितनी सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे तुम एडल्ट वाली एज में जाते हो, स्किन में पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे उस एज पे तुम्हारे जो हार्मोन्स है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, वो फंक्शन अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद तुम्हारी ग्लैंड, जो स्किन के ग्लैंड्स होते हैं, स्किन के जो हार्मोन्स होते हैं, वो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि उनके काम बढ़ जाते हैं। उनको जैसे स्किन पे भी तुम्हारे जो चेंजेस लेके आने हैं उनको, वो लेके आने के लिए अलग अलग ये ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं। स्वेट ग्लैंड जिसमें स्वेटिंग आती है, सेबेकस ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। तो ये दो ग्लैंड डेवलप हो जाते हैं और जिसकी वजह से ही ये एक्ने और ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. Look up figure 9.1 and 9.3 of the previous lesson that show sex organs of the human. At puberty, male sex organ like the testes and penis develop completely. The testes also begin to produce sperms, बताया था. Girls ovaries enlarge and egg begin to mature. Also ovary start releasing mature egg, ये भी बताया था. प्यूबर्टी की एज में जो मेल ऑर्गन होता है वो स्पर्म्स को डेवलप होना शुरू हो जाता है, शुरू करता है, जो कि करता है टेस्टिस, ठीक है। और गर्ल्स के अंदर ओवरी एग्स को डेवलप होना शुरू कर देती है। तो डेवलपमेंट, तुम्हारे जो सेक्स ऑर्गन्स है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट चेंज है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, ये भी आती है, तुमने देखा होगा, देखा क्या, फील भी करा होगा। अब जो एज आती है, पहले तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था, एडोलिसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। देखो, एडोलिसेंस जब एज आ जाती है तो तुम्हारे अंदर मेंटली भी तुम और इमोशनली भी मैच्योरिटी आ जाती है, तुम्हें समझ आ जाता है कि सही गलत, ठीक है, और मेंटली भी तुम इमोशनल भी हो जाते हो, ठीक है। तो मेनली ये है कि फिजिकली के साथ साथ मेंटली चेंजेस भी आते हैं एडोलिसेंस की एज तक। एडोलिसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर and are also self-conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity of learning. ये वो एज है, इसीलिए ही इसी एज में तुम्हारे स्कूल का 6 से लेके ऑलमोस्ट 7th 8th से लेके 12th क्लास तक चलता है, ठीक है। यहाँ पे ये वो एज है जिसमें ग्रेटेस्ट कैपेसिटी है तुम्हारी लर्निंग की। इस एज में तुम्हारा जो ब्रेन है सबसे हाई उस पे काम करता है। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. But an adolescent learner, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. तो ये जो सारे changes होते हैं नेचुरल होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ये सब चीजें नहीं पता होती, तो वो कुछ इनसिक्योर फील करते हैं या, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। दीज आर द नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो यू शुड नॉट बी इनसिक्योर, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, दीज आर द नेचुरल प्रोसेस। यही एज होती है जब तुम्हें इमोशनली भी तुम्हारे अंदर डर होता है, इमोशनल भी होते, इमोशंस भी होते हैं, ठीक है, अच्छे इमोशंस, बुरे इमोशंस, हर टाइप के, मतलब इसी एज में तुम्हारी मैच्योरिटी होती है इमोशनल की भी, ठीक है। तो इस एज से यू आर स्टार्टिंग इन द एज ऑफ एडल्ट मैच्योर वाली एज पे तुम आगे बढ़ रहे हो।
ओके ओके ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन्स, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके